एसोसिएटेड अल्कोहल की बात की जाए तो पिछले एक साल से 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दिए, लेकिन पिछले वीक में जब उसका रिजल्ट लगा तो वो स्टॉक अपने हाई से वहां पे अराउंड 12% क्रैश हुआ। आखिर कौन सी बात हुई इस स्टॉक के बारे में, ऐसा कैसा रिजल्ट लगा है? नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आपका यहाँ पे संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज के वीडियो में देखेंगे क्या है एसोसिएटेड अल्कोहल के Q4 के रिजल्ट, आखिर में कहाँ पे दिक्कत है इसमें, आखिर में कहाँ तक ये स्टॉक जो है वो आगे यहाँ पे रैली दिखा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या कहना है, उसके जो सेगमेंट में उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसमें नए जो प्रोडक्ट है वो लॉन्चेस कब करने वाले हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे मार्जिन में और रेवेन्यू में क्या गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए कि एसोसिएटेड अल्कोहल का रिजल्ट कैसा लगा है Q4 का। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मार्च 2024 में लास्ट ईयर रेवेन्यू था 242 करोड़, वो मार्च 2025 में उतना ही है 242 करोड़, और उसमें देखेंगे तो कुछ भी ग्रोथ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और उससे भी बड़ा कंसर्न मैं आपको बताऊंगा जब हम इसके बारे में डीप डाइव करेंगे कि कौन से सेगमेंट से यहाँ पे दिक्कत आ रही है और कहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा है, पहली बात। उसके बाद में ईबिटा मार्जिन देखेंगे तो बहुत बढ़िया बड़े, ये अराउंड 19 करोड़ थे जो कि अभी वो हो चुका है अराउंड 36 करोड़, वो कि 92% से बढ़े। उसके पीछे की भी रीजन बताएंगे। ईबिटा मार्जिन तो बहुत बढ़िया बढ़े, इसके साथ साथ नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी बहुत बड़ा है, उसके साथ जो कि 12 करोड़ था वो अभी बढ़ा है 22.3 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट में अराउंड 82% की जंप यहाँ पे दिख रही है। यानी यहाँ पे देखेंगे सेल्स के आपके वॉल्यूम्स या फिर रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, लेकिन उसका बाकी का इंपैक्ट देखेंगे, ईबिटा मार्जिन अच्छे बढ़े, ईबिटा बढ़ा है, उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करती हुई दिख रही है। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम में है, वैल्यू में है, तो वो उसके बारे में यहाँ पे डीप डाइव करेंगे। बेसिकली उसके जो सेगमेंट है उसके वाइज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के या फिर किस डायरेक्शन में ये जो है वो स्टॉक जा सकता है। चलिए देखिए दोस्तों, इनके 5 सेगमेंट जो है उसमें से पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है IMFL प्रोप्राइटरी। मतलब क्या है दोस्तों, इन्होंने अपने खुद के ब्रांड यहाँ पे लॉन्च किए है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसमें जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी है, बिकॉज ऑफ ये प्रीमियम ब्रांड जो है वो लॉन्च करते हुए दिख रहा है। उसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं और उसकी ग्रोथ कैसे रहने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने देखा जाए तो Q3 2024 में यहाँ पे निकोबार जीन करके ये भी एक प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट है जो कि अराउंड 2500 से भी आगे है उसका प्राइस। हेनरी फोल्ड करके उन्होंने एक विस्की लॉन्च की है। उसके साथ साथ देखेंगे एक रेडी टू ड्रिंक, ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो अराउंड Q1 2026 में यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। उसके साथ साथ Q2 में प्रीमियम ब्रांडिंग होगी, और उसके साथ साथ Q3 में टेकीला करके एक उनका ब्रांड है ये लॉन्च होने वाला है। ऑब्वियसली ये आप देखेंगे पिछले 2 कॉल से हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि यहाँ पे प्रीमियम रेडी टू ड्रिंक जो है वो यहाँ पे लॉन्च करने का सोच रही है। लेकिन क्या हुआ, एक्चुअली जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो यूएस से आने वाले थे, उसकी वजह से इनको डिले हो गया। और सो दैट मैनेजमेंट का कहना है कि होप सो हम यहाँ पे जून 2026 में इसका लॉन्चिंग कर देंगे और इससे रेवेन्यू आना जो है वो चालू हो जाएगा। सो दोस्तों ये प्रीमियम रेडी टू ड्रिंक जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, गवर्नमेंट जो है वो अभी इसके ऊपर फोकस कर रही है कि लो अल्कोहल प्रोडक्ट जो है या फिर वाइन हो गया, उसके साथ साथ बियर हो गया, और ऐसे जो लो अल्कोहलिक प्रोडक्ट है वो उसको गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है। और यहाँ पे प्रीमियम जो रेडी टू ड्रिंक है वो इसी में आ रही है, और इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी भी दे रही है। ये एक गेम चेंजिंग हो सकता है बिकॉज ऑफ ट्रेंड गवर्नमेंट का हो या फिर यहाँ पे इंडस्ट्री का ट्रेंड हो, वो उस तरफ जाते हुए दिख रहा है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, इन सभी प्रोडक्ट जो है ना ये अपने खुद के प्रोडक्ट है, इसका खुद का पोर्टफोलियो बनने वाला है, और उसके पोर्टफोलियो से है उसका मार्जिन इंप्रूव होने वाला है। मार्जिन देखेंगे ना, इसके मार्जिन अराउंड 15 to 18% के मार्जिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है द फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। और अगर यहाँ पे फास्ट का परफॉर्मेंस देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 का, और यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का IMFL प्रोप्राइटरी का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, देख सकते हैं। Q4 की बात की जाए तो 26% के यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 32% की ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है। आप देखेंगे तो सेल्स में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे 32% की ग्रोथ है। दिक्कत कहाँ है वो भी हम आगे बात करेंगे। उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो अराउंड
15% की ग्रोथ वॉल्यूम में, और रेवेन्यू की ग्रोथ देखेंगे तो 25% की, वो भी डिसेंट ग्रोथ है। उसके साथ ईबिटा मार्जिन भी है, वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं अराउंड 17% के, जो कि 10% के लास्ट ईयर थे, वो 17% तक मार्जिन आ गए। मतलब क्या है, मार्जिन में भी यहाँ पे बुरा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी मार्जिन जो है वो अच्छे खासे यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, ये एक प्रीमियम ब्रांड है जो कि कंपनी को लग रहा है कि ये फ्यूचर है, और उसी वजह से कंपनी इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। उसके बाद में दोस्तों इनका दूसरा सेगमेंट जो है वो IML, यानी इंडियन मेड इंडियन लिकर, जैसे हम देसी दारू भी कहते हैं, उसके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम में देखिए जस्ट ओनली 2% की ग्रोथ है। ये एक यहाँ पे थ्रेट है। उसके साथ साथ लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम में तो गिरावट है या फिर फ्लैट है, लेकिन रेवेन्यू में देखेंगे तो अराउंड 18% की ग्रोथ है। ओके, रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ है, और यहीं पे ईबिटा भी अराउंड 17% से बढ़ा है। यानी ये यहाँ पे इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है जो कि हमें लग रहा है। आखिरी दिक्कत वाली बात जो है वो आगे है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% के वॉल्यूम ग्रोथ है। यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% की ग्रोथ है, और ईबिटा मार्जिन भी अच्छे खासे यहाँ पे कंपनी के दिख रहे हैं। यानी बेसिकली इनका दिक्कत क्या है दोस्तों, IML यहाँ पे सेक्शन में, जिनकी गवर्नमेंट ने जितना यहाँ पे उनको जो लाइसेंस दिया हुआ है ना, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे देसी दारू नहीं बना सकते। ये इनका लॉक हो गया। मतलब क्या है, ये कैश काऊ करके हम इसको कह सकते हैं कि आप यहाँ पे इससे ये मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उतना यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हो, और उससे कैश जनरेट कर सकते हो, और वो कैश जो है वो पुटअप कर सकते हो अपने ओन ब्रांड में। जैसे कि हमने देखा प्रोप्राइटरी ब्रांड जो है वो वहाँ पे पुटअप कर सकते हो, और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, मार्जिन इंक्रीज कर सकते हो। दैट इज अ गुड थिंग बिकॉज ऑफ फ्यूचर एक्सपांशन। उसके लिए बेसिकली क्या हुआ है ना, ये आप यहाँ पे जो चेंजेस दिख रहे हैं ना, बेसिकली आप मार्जिन्स पे जो हमने चेंजेस देखे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अराउंड ईबिटा मार्जिन जो बढ़े उसके पीछे के रीजन, उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट जो बढ़े उसके पीछे के रीजन क्या है। बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो Q3 में यहाँ पे 27,500 मैट्रिक टन मैजे करके उनका जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट पड़ती थी। Q4 में वही 25,500 तक चला गया। यानी अच्छी खासी गिरावट जो है उनके रॉ मटेरियल में आ गई। रॉ मटेरियल के में आने की वजह से उसका इम्पैक्ट क्या हो गया, टॉप लाइन में तो वो रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन बॉटम लाइन में यहाँ पे ईबिटा मार्जिन्स में अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ हो गई है। लेकिन कंपनी का कहना है हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये जो वॉलेटिलिटी है उसको यहाँ फेस करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मर्स के साथ में अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो मेजे हो गया, उसके साथ साथ वीट हो गया, राइस हो गया, इसके प्राइस जो वॉलेटिलिटी करते हैं ना, उससे हम बच सकते हैं और उसके मार्जिन जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के साथ में भी कुछ निगोशिएशन चल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आगे। उसके बाद में दोस्तों तीसरा सेगमेंट जो है वो है मर्चेंट ENA। मतलब क्या है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। मतलब क्या है, आपको जो भी यहाँ पे दारू बनानी है उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसको ENA कहते हैं, और उसके सेल्स में या फिर वॉल्यूम में देखेंगे तो ये जो है वो अराउंड 52% का डिक्लाइन है। ये एक मेजर वजह है जो कि यहाँ पे आपको टॉप लाइन में यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखेगी। सेम यहाँ पे रेवेन्यू देखें तो अराउंड 52% की यहाँ पे डिक्लाइन है। यहाँ पे ईबिटा मार्जिन ऑलरेडी बढ़े, ऑब्वियसली बढ़े, जैसे कि हमने देखा कि मेजे और जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस जो है वो कम हो गए, उसके वजह से यहाँ पे मार्जिन जो है वो बढ़े। सिमिलरली आपको यहाँ पे ये भी यहाँ पे सेम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ट्रेंड आपको दिखेगा। लेकिन दोस्तों ये जानने वाली बात है कि ये आखिर में ये डिक्लाइन क्यों हुआ है, व्हाई द ENA हैज बीन डिक्लाइन। तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे इंटरनेशनली जो है वो पुराना वाला जो माल था वो यूज़ कर दिया, उसके वजह से यहाँ पे जो है वो ENA जो है ये ENA अगले यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 से वो यूज़ होना चालू हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके वजह से ये जो आपको डिक्लाइन दिख रहा है जस्ट ओनली द टेम्पररी फॉर द Q4, ये ऑन फॉरवर्ड मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब मैनेजमेंट को नहीं लग रहा है कि ये आगे ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों अगर अगला सेगमेंट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपनी ने यहाँ पे इसके लिए कैपेक्स भी किया था। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे 2 प्लांट लगाए थे कंपनी, पहला तो इथेनॉल का और दूसरा जो है वो बॉटलिंग का यूपी में प्लांट लगाया था। इथेनॉल का देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ग्रोथ यहाँ पे वॉल्यूम में नहीं दिख रही है, जो कि ये दिक्कत वाली बात है। लेकिन क्यों, उसके बारे में हम बात करेंगे। इथेनॉल का रेवेन्यू से जस्ट ओनली 5% की ग्रोथ आई है, ये भी एक दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हुए है। सेम यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 467% की ग्रोथ है, लेकिन जस्ट ओनली जनवरी 2025 में
2024 में ये जो कमिस हुआ था उसके वजह से हम यहाँ पे ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो कंपैरिजन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही ठीक रहेगा। इथेनॉल के बारे में क्या हुआ था, कंपनी का कहना है कि जब भी लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ ना, वो टेंडर जो है या फिर टेंडर जो है उनको मिले नहीं, जो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 20% यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन कंपनी का कहना है कि लास्ट क्वार्टर का तो ठीक है, लेकिन इस क्वार्टर से अगले फुल ईयर तक, फाइनेंशियल ईयर 2026 तक हमें यहाँ पे ऑर्डर मिल चुके हैं। यानी नायरा करके एक रिलायंस कंपनी है प्राइवेट, उनसे भी ऑर्डर है और यहाँ पे गवर्नमेंट के जो है उनसे भी ऑर्डर है, और उससे हमें यहाँ पे रेवेन्यू की फिजिबिलिटी मिलती है कि यहाँ पे जो डिक्लाइन आया ना रेवेन्यू या फिर जस्ट ओनली 5% आपको ग्रोथ दिख रही है, तो ये ग्रोथ यहाँ पे जो है 100% कैपेसिटी से यहाँ पे इथेनॉल का प्लांट जो है वो ऑपरेटिंग है, और उससे जो रेवेन्यू आएगा 100% यहाँ पे सेल आउट होने वाला है। मार्जिन्स में शायद कॉम्प्रेस आ जाए बिकॉज ऑफ यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अब क्या हुआ है ना, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने मैक्सिमम ऑर्डर जो है ना वो शुगर इंडस्ट्री को दिए थे, यानी जो शुगर इंडस्ट्री है उनको ही इथेनॉल के ऑर्डर दिए, और जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनियां इनको इथेनॉल के ऑर्डर नहीं दिए। हो सकता है कि ये फिर से नेक्स्ट आने वाले यानी फर्स्ट क्वार्टर 2026 में रिज्यूम हो जाए और यहाँ पे मार्जिन्स या फिर रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसके बाद में दोस्तों आखिर में आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो है उनका IMFL लाइसेंस का सेगमेंट। यानी क्या है दोस्तों, ये कंपनी क्या करती है, यहाँ पे बाकी के जो बड़े बड़े ब्रांड्स है जैसे कि आईब्रो हो गया, उसके साथ साथ डाइबो हो गया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और ऐसे ये ब्रांड जो है वो यहाँ पे उनके लिए बॉटलिंग का काम करती है और ऑन बिहाफ ऑफ देम यहाँ पे प्रोडक्शन और यहाँ पे सप्लाई करने का काम करती है। आईब्रो में भी देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं उनके कौन कौन से ब्रांड है। यहाँ पे बैक पाइपर हो गया, ब्लू जीन हो गया, उसके साथ साथ वाइट मिसशेप हो गया, और डाइगो का देखेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर ब्लैक डॉग और यहाँ पे मैकडोनल्ड, ऐसे जो प्रोडक्ट है उनके होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या दिक्कत वाली बात है, उनका जो सेगमेंट है वो ग्रो ही नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पे एमपी में बेसिकली उनकी जो है वो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। उसके वजह से क्या हुआ है, इनके ऊपर प्रेशर आया है, और उसके वजह से यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू में यहाँ पे वॉल्यूम में अराउंड 4% की गिरावट है, और रेवेन्यू जो है वो ओनली फ्लैट है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमने देखे अभी वो लाइसेंस वाले सभी प्रीमियम प्रोडक्ट है, और प्रीमियम प्रोडक्ट की अगर बाकी के यहाँ पे स्टेट में अगर सब यहाँ पे कंज्यूम बढ़ रहा है और यहाँ पे जो है वो सेल बढ़ रही है, तो आखिर में दिक्कत वाली बात कहाँ पे है। और EBITDA मार्जिन अच्छे खासे EBITDA मार्जिन इसमें है, लेकिन अगर वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ता है, रेवेन्यू नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर हमें ट्रैकिंग करना होगा कंटिन्यू कि आखिर में क्या दिक्कत है, और फ्यूचर में अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है इस कंपनी के लिए, एसोसिएटेड अल्कोहल के लिए। आखिर यहाँ पे जो है वो उससे रेवेन्यू नहीं आएगा ना, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो अभी इसका है, और उसके बाद में प्रोप्राइटरी ब्रांड का है, और ये जो है वो प्रोप्राइटरी ब्रांड जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ा रहे, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन इसका अगर सपोर्ट आ जाए, क्योंकि इसके मार्जिन अच्छे है, तो एक कंपनी जो है वो बहुत बड़ा ग्रो कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों अभी अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल्स पे आते हैं उसके, तो किस तरह के फंडामेंटल्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी स्टॉक का पी की बात की जाए ना तो बहुत अंडर वैल्यूड है। आप उसके पेयर्स के साथ में कंपैरिजन करेंगे ना, तो उसके पेयर जो है वो रेडिको क्योथन हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट हो गया, या फिर टिकालियो एग्रो हो गया, उसके जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो पी जो है वो अराउंड 70, 80, 90 ऐसे पी है। 100 के पी पे भी यहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रही है। लेकिन कंपैरेटिवली एसोसिएटेड अल्कोहल जो है वो बहुत ही चीप है, और इसके बाकी के पैरामीटर्स भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हुए दिख रहे हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे ROC ROE डिसेंट है, उसके साथ साथ प्रोमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है, और डेट टू इक्विटी जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या है, अभी कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे 100 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, वहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो इंटरनल एक्रूवल से करेंगे, और डेट जो है वो ट्राई करेंगे मिनिमम रहे। उसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज ऑफ ये नए नए ज्योग्राफी में जा रहे हैं। अभी जहाँ कहाँ पे जा रही है, पहली तो है अभी तो इनका प्रेजेंस देखेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे सेंटर में मध्य प्रदेश में, केरला में और यहाँ पे बिहार में है। उसके बाद में अभी ये दिल्ली में भी यहाँ पे ये कर रहे हैं, उनकी निकोबार और हेनरी फोर्ट, निकोबार जीन और हेनरी फोर्ट जो है विस्की वो अभी उन्होंने लॉन्च किए।
उसके बाद में देखेंगे अभी वो एंटर कर रहे हैं महाराष्ट्र में, यूपी में, कर्नाटका में और ऐसे स्टेट में वो एंटर कर रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन अल्कोहल का है। और उस वजह से हो सकता है कि अगर वॉल्यूम ग्रोथ आता है ना, तो हो सकता है कि शायद जो पहली तो बात वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, वॉल्यूम ग्रोथ अगर आता है तो उसके साथ साथ यहाँ पे अगर प्रोप्राइटरी ब्रांड अगर उनके सक्सेसफुल होते हैं ना, जो कि यहाँ पे उन्होंने टारगेट रखा है Q1, Q2, Q1 में रेडी टू ड्रिंक और उसके बाद में टेकीला और उसके बाद में जो बाकी के ब्रांडी और जो ये रखे हैं, उसके साथ साथ बाकी के भी विस्की एंड सो ऑन बाकी के भी रखे हैं उन्होंने टारगेट्स। अगर वॉल्यूम ग्रोथ आता है, मार्जिन्स अगर ये बढ़ते हैं और उसके साथ साथ वैल्यू भी मिलती है, तो ये स्टॉक जो है वो आपको बहुत सस्ता लगेगा, जो कि प्राइस टू अर्निंग जस्ट ओनली 25 का है। दोस्तों, लेकिन इसके लिए ट्रैक करना होगा, ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बिकॉज अब ये स्टॉक को मैं कंटिन्यूसली अपने रडार पे रखा हूँ, ऑब्वियसली मेरे पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन उसका ट्रैकिंग अगर आपने सही रखा तो मुझे लग रहा है कि ये एक फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकता है। उसके साथ साथ देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ना ये नए नए ज्योग्राफी में जाने के लिए इनका पहले तो जो है जस्ट ओनली 1% जो है मार्केटिंग में खर्चा करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसके साथ साथ यहाँ पे यूपी, नए स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे 2 to 3% जो है वो मार्केटिंग में खर्चा करेंगे। जो बार से या फिर नए नए यहाँ पे होटल्स है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ये जो है वो प्रमोशन के लिए यहाँ पे 2 to 3% यहाँ पे खर्चा करने वाले। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर इन्वेस्टर पैटर्न पे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, दैट इज अ रियली गुड साइन, 59.29%। उसके साथ साथ एफआईएस की एंट्री जो है वो अभी होते हुए एफआईएस भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे पब्लिक देखेंगे तो वो डिक्लाइन कर रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आते हैं नीचे, तो किस तरह से यहाँ पे जो चीज़ें जो है वर्क कर रही, देखिए सेल्स ग्रोथ 42% की है, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 61% की है टीटीएम में देखेंगे, और सेल्स प्राइस बढ़ा है, जैसे कि मैंने कहा था 100% के रिटर्न विद इन 1 ईयर स्टॉक ने दिया। बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे 42% से यहाँ पे जो सेल्स बढ़ा है ना, उससे ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते हुए दिख रहा है। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है तो प्रीमियम ब्रांड जैसे जैसे अंदर आएंगे वैसे ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 3 साल से कंपनी का आरओई भी जो है वो भी अपसाइड में दिख रहा है, जो कि एक क्लियर कट अच्छी इंडिकेशन है यहाँ पे कंपनी के लिए। दोस्तों, ये था डिटेल एनालिसिस यहाँ पे एसोसिएटेड अल्कोहल के लिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रैकिंग रखना चाहिए। आने वाले जैसे ही ये रेडी टू ड्रिंक यहाँ पे लॉन्च होता है और यहाँ पे निकोबार जीन और हेनरी फोल्ड यहाँ पे उनका जो है परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में कैसा रहता है, यूपी में कैसा रहता है, उसके साथ यहाँ पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से किस डायरेक्शन में ये स्टॉक जा सकता है। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।